दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेस्टेस्ट सीएम के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। अपनी ही पार्टी के नेताओं के जरिए उनका बगावत इस कदर शुरू हुआ है कि इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे मुसलमानों पर जुल्म, अत्याचार, बुलडोजर चलवाने वाले सीएम को गोदी मीडिया बेस्टेस्ट सीएम का उपाधि देती है। लेकिन इसी बेस्टेस्ट सीएम की पार्टी के अंदर कैसे मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस्तीफे की धमकी मोदी और शाह को दे दिया है और कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इससे देखकर साफ लगता है कि मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ कैसे नफरत करते हैं, कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से वो भड़कते हुए मुसलमानों का साथ देते हुए इस्तीफे की धमकी दे दी है। दरअसल दोस्तों, बरेली में जिस तरीके से मुसलमानों की पिटाई की जो वीडियो सामने आई, उसके बाद देश में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठने लगा है और खासकर योगी आदित्यनाथ के बयान जो हैं वो जख्मों को और ताज़ा कर देने वाले हैं। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक धर्म के सीएम हैं, बाकी धर्मों से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तभी तो वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि और पिटोगे और कुटोगे, जैसे बरेली में पिटे थे और भी पिटोगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल योगी बाबा के जरिए किया गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जुलूस निकाला गया और योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई अब बीजेपी के अंदर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता जहांजेब सिरवाल ने योगी सरकार की कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे जो दिए गए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पूर्ण रूप से खिलाफ है। जो नारा मोदी के जरिए दिया गया था, उस नारे से ऐसा लगता नहीं है कि मुसलमानों का विश्वास, मुसलमानों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सिरवाल ने कहा है कि राज्य पुलिस की कार्रवाई बदले की भावना के जैसी लग रही है, जिससे मुसलमानों का बीजेपी सरकार पर से भरोसा उठ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे पास इस्तीफे के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। सिरवाल ने आगे ये भी कहा कि मौजूदा हालात पीएम मोदी की सोच से बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि एक ही समुदाय के खिलाफ अनावश्यक सख्ती और धमकियों से माहौल बिगड़ता है। कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाकर उनके घरों को, उनके मकानों को, उनके लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। कानपुर में दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4 सितंबर को मिलादुन नबी के दौरान, जी हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पर जुलूस में लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लिया हुआ था। पुलिस ने इसमें शामिल 24 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी बीच बरेली में भी लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया। इसी दौरान झड़प का मामला देखने को मिला और पुलिस ने 81 लोगों को बरेली के अंदर से भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई मौलाना किसी भी गलत फहमी में ना रहे, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने यहाँ तक कहा कि मौलाना शायद भूल गया है कि राज्य में किसकी सरकार है। ये बयान सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा की तरफ इशारा कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ तौकीर रजा को किस तरीके की बात कर रहे थे और कैसे जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मौलवी मौलाना के लिए किया जा रहा था। दोस्तों, हमारे देश में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए भी प्रोटेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? दोस्तों, किया जाता है। ऐसे हजारों सैकड़ों वीडियो पब्लिक डोमेन में पड़े हैं, आप जाकर सर्च कीजिए कि कैसे उत्पात मचाता हुआ वीडियो सामने आया है। लेकिन तब इनकी कमर, तब इनका जो है पैर हाथ तोड़ा नहीं जाता। तब योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहते हैं कि भैया बीजेपी में रहकर तुम ऐसे प्रदर्शन करोगे तो तुमको भी तोड़ा जाएगा। तुम शायद भूल गए हो कि किसकी शासन, किसकी सरकार में हो।
ये सब चीज़ें योगी बाबा के ज़रिए नहीं कही जाती है। कही तब जाती है जब मुसलमानों का नाम आता है, चाहे वो विधानसभा के अंदर चीख चीख कर मुसलमानों का नाम लेकर बताया जाता है कि देखिए ऐसे ऐसे मुसलमान जो है अपराधी हैं। लेकिन वही सैकड़ों, जी हाँ वहीं सैकड़ों गैर मुसलमान होते हैं तो उनके नामों का योगी आदित्यनाथ चिट्ठा नहीं खोलते हैं। उन पर कोई नाम लेने की कोशिश भी करता है तो उनको चुप करवा देते हैं। ये सब दोस्तों वीडियो में देखा गया है, कोई मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ। ये सब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई बार दर्ज किया गया है कि कैसे एक धर्म को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में जो कुंठा है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग अक्सर यही आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बल्कि एक धर्म के सीएम हैं, जो कि मुसलमानों के खिलाफ जितना भी, जी हाँ जितना भी कड़ाई सख्ती एक्शन जो है उनके ही खिलाफ लेने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। चाहे वो मदरसों पर बुलडोज़र चलाने का काम हो, मदरसों पर ताला लटकवाने का काम हो, इस तरीके की चीज़ें अक्सर देखने सुनने को मिली है। अब ऐसे में दोस्तों बरेली में जो एक्शन योगी का हुआ है उसको लेकर सोचिए कि इस बीजेपी नेता ने कितनी हिम्मत और कितनी दरिया दिली वाली बात कही है। ऐसे टाइम पर कोई कुछ नहीं कहता, सबको आगे बढ़ने का होड़ रहता है कि भैया नफरत फैलाओ और बड़े कुर्सी पाओ। यही तो होता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं दोस्तों कि जो हेट स्पीच देता है उसको बीजेपी जो है अच्छा बड़ा इनाम देती है कुर्सी के तौर पर। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के इस नेता ने सबसे अलग, सबसे इतर होकर साफ तौर पर यह संदेश देने का काम किया है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, देश में निष्पक्षता के साथ काम किया जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ जांच करवाकर जो गलत है उसको सज़ा दी जाए, और जो गलत नहीं है उसको सज़ा किस बात की, जेल में डालने से, आरोपी बना देने से आरोपी बन नहीं जाते जब तक कि कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये उस काम में संलिप्त था, ये अपराधी था। यहाँ तो भैया कोर्ट से पहले ही यहाँ फरमान जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए ये है, ये है, ये है, ऐसे आरोपी हैं। और मीडिया वाले भी लगे रहते हैं धनाधन प्रचार करने में कि देखिए मुसलमानों को लेकर ऐसी ऐसी खबर आई है, ऐसे ऐसे बयान आए हैं। तो सोचिए जो नफरती कुंठा वाले लोग हैं उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में किस तरीके का मैसेज जाएगा। सोच कर देखिए दोस्तों कि ये कितना ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए। आप मंच पर आते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन और ज़्यादा ख़तरनाक तब होता है जब नफरती कुंठा के लोग इसे अपने दिलो दिमाग में बसा लेते हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं तो हम करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचने वाली बात है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।